तो जो व्यक्ति प्रभु के साथ में मतलब ऊपर ऊपर से है, उनके अंदर में प्रभु का आवाज नहीं सुनाई देता। तो ये हमको समझना है। जो विश्वासी बोलते हैं, पर वो केवल जरूरतों के लिए, आशीर्वाद के लिए आते, उनके अंदर में परमेश्वर का आवाज नहीं सुनाई देता है, क्योंकि वो संबंध में नहीं आ चुका। उनका आत्मा के अंदर में नया जन्म का अनुभव नहीं है, वो तो केवल ऊपर ऊपर का व्यक्ति है। पर जो व्यक्ति जो प्रभु का साथ में संबंध में सही में आ गया, पूरा कमिटमेंट के साथ में, पूरा समर्पण के साथ में आ चुका है, उनका आत्मा के अंदर में जरूर नया जन्म का अनुभव होगा, और वो जरूर परमेश्वर का आवाज पवित्र आत्मा के द्वारा वो जरूर सुनाई देगा। और परमेश्वर चरवाहा का रीति में, हम आज यही विषय के ऊपर में हम ध्यान दे रहा था ना, वो तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर चरवाहा का रीति में वो व्यक्ति को, मतलब आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, जो सब प्रभु को अपना प्रभु करके एक सही में कमिटमेंट की रीति में हम उनके साथ में संबंध में आ चुका है, वो उनको जरूर आगे में लेकर जाएगा, उनको नाम से उनको बुलाएगा, और मैं इस तरफ में जा रहा हूं बेटा, आप आओ, आपका जरूरत हो, ये तो इस महीने के लिए ये होने वाला है। आपका आत्मिक जरूरत क्या है, आपका प्राण के अंदर का जरूरत क्या है, आपका शरीर के अंदर में जरूरत क्या है, आपका परिवार में क्या जरूरतों है, सारा जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवित परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अच्छा चरवाहा का रीते में, हमको हरा हरा चराइयों के बीच में एक समाधान का मार्गों के अंदर में जरूर हमको लेकर जाएगा। इसके अंदर में कुछ भी शक नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसके अंदर में कुछ भी शक नहीं है। और यदि 5 रोटी 2 मछलियां ही रहते, तो जो बेटा के पास में 5 रोटी 2 मछलियां ही है, पर वो 5 रोटी 2 मछलियों को परमेश्वर ने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 5 से लेके 5,000 का रोटी बना दिया, 10,000 रोटी बना दिया, 15,000 रोटी बना दिया, और आखिर में देखते तो 12 तेलों के अंदर में, 12 थैली के अंदर में, बास्केट के अंदर में, तो सब 12 तेली के अंदर में वो इतना ऐसा बढ़ चुका है, मतलब इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर का काम असाधारण का काम है। तो परमेश्वर का काम असाध्य साध्य करेगा। मतलब हमारा आंखें तो परमेश्वर का कामों को नहीं देख सकते। 5 रोटी क्या है, 2 मछली क्या है, 5,000 लोगों के लिए रोटी कैसे आ जाते, 10,000 लोगों के लिए कैसे रोटी आ जाएगा, ये तो हमारा मन का बाहर का काम है, हमारा मन का बाहर का काम है। मतलब जब परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करेगा, केवल हमारा काम को ही इस्तेमाल नहीं करेगा, क्या क्या इस्तेमाल करेगा हमको भी नहीं मालूम। परमेश्वर एलिया को, जब एलिया का जीवन में देखते तो एलिया को खाना देने के लिए परमेश्वर ने कौवा को इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर उनका दास को हर दिन का जो खाना देने के लिए हर दिन कौवा को इस्तेमाल कर रहा था, कोई और ऐसा कोई पक्षियों को इस्तेमाल कर रहा था, और पानी जैसा कुछ, मतलब कुछ भी इस्तेमाल करेगा और कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनका दास लोगों के लिए, उनका लोगों के लिए परमेश्वर पूरा कर सकते, उनकी जरूरतों को परमेश्वर जो पूरा कर सकते हैं। तो ये विषय है कि परमेश्वर कहां पर कैसे करेगा हमको नहीं मालूम, तो परमेश्वर कैसे काम करेगा हमको नहीं मालूम, पर परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना, कि परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना, और परमेश्वर के ऊपर में आधार कर देना। हालेलुया। हमारे आंखें परमेश्वर के ऊपर में रखना, कि हमको परमेश्वर सारा विषयों के ऊपर में वो ही मेरा अच्छा चरवाहा का रीति में वो तो बन जाएगा। आमेन, हालेलुया। सो कितना अच्छा जीवित परमेश्वर है। अभी तक हमने क्या बात कर रहा था, आपके सामने एक कुछ पॉइंट के रीति में रखेंगे, ताकि हम थोड़े ही हम सुनेंगे और कुछ विषय हमारा मन के अंदर में रखने के लिए कोशिश करेंगे, और जो सुना है उसको हम फिर से मनन करेंगे। और जो मनन कर रहा था का मतलब हम परमेश्वर के साथ में बात करेंगे। हम जो मनन का मतलब क्या है, जो हम सुना है उसको हमने स्वीकार किया है और हमारा मनों के अंदर में रखा, या कुछ नोट डाउन के अंदर में, कुछ नोट्स के अंदर में लिखा और नोट डाउन किया, और जो जो नोट डाउन किया या हमारा मन के अंदर में स्वीकार किया, फिर से इसको लेकर हम परमेश्वर के साथ में बात करना है। तब ये विषय हमारा व्यक्तिगत जीवन के अंदर में बहुत गहराई में काम करेगा। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा अभी तक मैंने क्या बात किया हूं, और ये जो विषय जब हम एक वचन को मनन कर रहे हैं और इसका प्रकाशन, हम एक वचन को पढ़ाई किया तो पढ़ने पढ़ने के समय में मनन कर रहे हैं, और मनन करने के समय में कुछ प्रकाशन पा रहे हैं, और ये प्रकाशन पाने के बाद में उसको उसको वहां पर नहीं छोड़ना, और वो जो प्रकाशन को हमारा अंदर में हम फिर से हम पवित्र आत्मा के साथ साथ में हम बातचीत करना है। हे प्रभु, ये वचन मेरे जीवन के अंदर में काम करो, ये वचन का प्रकाशन प्रभु मेरे परिवार के अंदर में काम करो। और इसको लेकर हम फिर से हम प्रभु का उपस्थिति में हमको प्रार्थना करते हैं। इसको बोलते हैं प्रत्युत्तर का प्रार्थना। हम प्रभु का वचनों के द्वारा प्रकाशन पाया ना, अभी हम रिस्पॉन्स प्रार्थना, मतलब हम प्रत्युत्तर का प्रार्थना, हम प्रभु के साथ में बात करना। तो मैं वो भी
आपको सिखाऊंगा मैं। तो अभी तक मैंने इस वचनों को आपके सामने रखा हूं। तो हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ में। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम भजन संगीता 23 अध्याय और 1 पद के अनुसार में पवित्र आत्मा आप हमको इस वचनों के द्वारा प्रकाशन दे रहे हैं। आपको धन्यवाद करते हैं। हमको पहले आप शांतता के अंदर में लेकर आया, हमारा मनों को, हमारी आत्मा प्राण शरीर को आपका अधीन में लेकर आने के लिए आपने सहायता किया। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद कर। चारों ओर में प्रभु सारा आवाजों को बंद कर दिया। प्रभु धन्यवाद कर। मेरा मन का आवाज भी प्रभु धीमी गति कर दिया। प्रभु शांतता के अंदर में लेकर आया। धन्यवाद करते। मेरी आत्मिक आंखों को खुला दिया। प्रभु धन्यवाद। मेरी आत्मिक कानों को खुला दिया। प्रभु धन्यवाद। मेरी आत्मिक प्रभु इंद्रियों को खुला दिया। प्रभु धन्यवाद। ताकि प्रभु आपका वचन मेरे सामने प्रभु एक प्रकाशन की रीति में आ जाए। आपका वचन प्रभु खोल दिया। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपके साथ में सीधा सीधा फेस टू फेस, मुंह मुंह से प्रभु जी आपके साथ में बातचीत करने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद। आपका वचनों का प्रकाशन मुझको दे रहा था। प्रभु धन्यवाद। इस वचन के ऊपर मेरे आंखों को लगा दिया। प्रभु धन्यवाद। प्रभु अंतिम दिनों के अंदर में हैं हम। अंतिम दिनों के अंदर में अकाल प्रभु आने वाला है। प्रभु ये भविष्यवाणी हम सुन रहे हैं। प्रभु आपका वचन के अंदर में मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय के अंदर में है कि भूकंप, अकाल, युद्ध होने वाला है करके। प्रभु अकाल होने वाला है। प्रभु इस अकाल का समय में प्रभु हम किसके ऊपर में आधार करें? प्रभु हम किसी के ऊपर में नहीं, हमारा आधार यहोवा परमेश्वर के ऊपर में है। हालेलुया। प्रभु मैं विजय और मेरा परिवार, सौम्या और प्रभु जॉन शालोम, प्रभु मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह का लहू के ऊपर में हमने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह का शरीर क्रूस के ऊपर में तोड़ा गया और प्रभु उनका शरीर के अंदर से लहू बहाया। क्रूस के ऊपर में प्रभु बलिदान हुआ, क्रूस के ऊपर में मरा और वो गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। प्रभु मैं और मेरा परिवार प्रभु हालेलुया, विजय, सौम्या और जॉन और शालोम, प्रभु हम सब लोग विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आप ही जीवित परमेश्वर। आपने प्रभु आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर में भेजा, हमारा पापों के लिए क्रूस पर मरा। और प्रभु हम ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारा पापों को धो चुका है, हमारा श्रापों को निकाल दिए हैं। हालेलुया। शैतान का बंधन को तोड़ दिए हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हमारा परिवार यीशु मसीह का लहू के द्वारा, नया वाचा का संबंध के द्वारा, यहोवा परमेश्वर आप हमारा पिता परमेश्वर हैं, आपके साथ में जुड़ गया। हालेलुया। यूहन्ना का पहला अध्याय और 12 पद के अनुसार में हम आपका बच्चे बन गया, हम आपका बन गया। प्रभु हालेलुया। आप हमारा पिता है और आप हमारा पिता केवल नहीं है, इस वचन के अनुसार में आप मेरा और हमारा चरवाहा है। प्रभु आमेन। हालेलुया। और चरवाहा प्रभु उनका भेड़ों को हर दिन नाम से बुलाते हैं और आवाज सुनाते हैं। प्रभु हर सुबह सुबह प्रभु, जैसे यीशु मसीह प्रभु सूर्य आने के पहले ही प्रभु सुबह सुबह उठ रहा था, हर दिन प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठ रहा था। प्रभु आपका वचनों को सुन रहा था। प्रभु आपका आवाज को सुन रहा था। कैसे प्रभु इजराइल लोगों का जीवन के अंदर में प्रभु हालेलुया, मरुभूमि के अंदर में प्रभु कैसे हर दिन प्रभु स्वर्गीय स्थलों से आपने प्रभु मन्ना को प्रभु हर दिन दिया था। प्रभु ऐसे ही मुझको प्रभु जी मेरा आत्मिक मन्ना, मेरा आत्मा के अंदर में हर दिन वचनों का जरूरत है। आप ही मेरा अच्छा चरवाहा है, हमारा परिवार के लिए अच्छा चरवाहा है। मेरी आत्मा, हमारी आत्मा में प्रभु आप बलवान बनाए। आमेन। हालेलुया। हर दिन प्रभु, आज भी सुबह भी प्रभु आपका वचनों का प्रकाशन मुझको दे दे, मुझको दे दे, मुझको दे दे। प्रभु मैं एक नम्रता के अंदर में, मैं पश्चाताप का हृदय से प्रभु आ चुका हूं। प्रभु मैं कल रात में, कल शाम को, कल प्रभु जी मैंने क्या क्या गलती किया हूं मुझको दिखा दे, ताकि प्रभु मैं आपको उपस्थिति में प्रभु जी मैं प्रभु एक पश्चाताप का हृदय से प्रभु मैं आपके सामने आ चुका हूं। मैं प्रभु जी क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि मेरा संबंध आपके साथ में जुड़ के रहना है। केवल एक ही एक कारण होगा प्रभु, पाप की वजह से आपका साथ का संबंध दूर हो जाते हैं। प्रभु आपके साथ का संबंध होते तो ही मैं आपके साथ में चल सकता हूं। आप मेरा अच्छा चरवाहा है करके मैं देखना चाहता हूं। इसलिए प्रभु आप और मेरे बीच में प्रभु जो भी पाप का विषय है प्रभु, मैं कहां पर प्रभु आपका आवाज को सुनकर प्रभु तिरस्कार किया, मैं कहां पर प्रभु आपको समय नहीं देकर कोई और समयों के पीछे में चला गया, मैं कहां पर प्रभु आपका सुसमाचार बोलने के लिए पवित्र आत्मा बोलते तो मैं नहीं बोला। प्रभु जो प्रकाशन आप मुझको दे रहा था प्रभु मैं दूसरों को देना है प्रभु, वो मेरे लिए आशीर्वाद होकर, मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद होकर, दूसरों के लिए भी आशीर्वाद होना। और कलीसिया के अंदर में प्रभु मेरा जीवन
प्रभु और उन्नति 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 की रीति में रहना है। कहां पर प्रभु जी मैंने कमी घटी की रीति में आपका तरफ से प्रभु जी मेरे आंखें नहीं ध्यान दिया, प्रभु मुझको क्षमा करो प्रभु, यीशु का नाम से प्रभु पिता मुझको क्षमा करो प्रभु। आमेन, हालेलुया। प्रभु आपके साथ का संबंध बहुमूल्य है पिता, हालेलुया। प्रभु आपके साथ में चलना है क्योंकि आप मेरा अच्छा चरवाहा है। मेरे सामने प्रभु आप चलते 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 मुझको प्रभु जी कहां पर प्रभु आपने मार्गों को तैयार किया, उस मार्गों के अंदर में मुझको जरूर लेकर जाएगा प्रभु। प्रभु इस महीने के अंदर का सारा जरूरतों को पूरा करने के लिए आप मार्गों को तैयार किया, मार्गों के अंदर में लेकर जाओ प्रभु। आज प्रभु जी मेरे जीवन को आगे में लेकर जाना यीशु का नाम से पिता, क्योंकि मेरे पीछे मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे लोग हैं, मेरे ऊपर में आधार है, मेरे परिवार मेरे ऊपर में आधार है। पर प्रभु ये सही विषय है प्रभु कि हम सब लोग आपके ऊपर में आधार है। हमारा परिवार के लिए आप ही यहोवा परमेश्वर है, आप ही प्रभु है, आप ही अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। आश्चर्य रीति में 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु 5,000 10,000 लोगों के लिए आप उसको प्रभु जी मल्टीप्लाई कर सकते। तो प्रभु हमारा पास में प्रभु मेरा सैलरी केवल 5,000 है प्रभु, मेरा सैलरी केवल प्रभु 10,000 है प्रभु। 10,000 से 5,000 से प्रभु क्या होगा करके लग रहा था प्रभु, पर आप 5 रोटी को प्रभु 5,000 लोगों को दे सकते। तो मेरा 5,000 का प्रभु ये जो कमाने का विषयों के अंदर में मेरा सारा दिन के लिए, मेरा सारा महीने के लिए आप चला सकते हैं। आमेन, हालेलुया। जारफत के अंदर में प्रभु जैसे आपने एलिया को प्रभु आपका भविष्यवक्ता को जारफत के अंदर में प्रभु वो जो विधवा स्त्री के पास में भेजा है प्रभु, विधवा स्त्री के पास में प्रभु केवल प्रभु थोड़ी ही रोटी है प्रभु, थोड़ी ही तेल है प्रभु, पर आपका दास को भेजने से, आपका भविष्यवक्ता को भेजने से, आपका शब्द भेजने से प्रभु वहां पर सब प्रभु हरियाली है प्रभु। हालेलुया। प्रभु अकाल निकलने तक, फिर से प्रभु बारिश आने तक प्रभु, हालेलुया, उस अकाल निकलने तक प्रभु उस घर के अंदर में प्रभु कुछ भी कमी घटी नहीं था प्रभु। पहले तो प्रभु केवल थोड़ी ही रोटी था, पहले ही प्रभु जी पहले ही थोड़े ही प्रभु तेल था, पर आपका भविष्यवक्ता आपका दास को प्रभु भेजने के द्वारा, आपका शब्द को, आपका वचन को भेजने के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु जो व्यक्ति प्रभु वचनों को स्वीकार किया, मैं स्वीकार कर रहा हूं पिता प्रभु, मैं आपका बेटा हूं, इस वचन को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि आपका वचन को मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु कमी घटी के मध्य में आप जरूर प्रभु जी मेरा सारा जरूरतों को पूरा करेगा। इस महीने के अंदर में प्रभु जो भी जरूरत है मुझको वो जरूरत जरूर 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 मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पूरा करेगा प्रभु। और वो प्रभु जी कैसे पूरा होगा मुझको नहीं मालूम, क्योंकि प्रभु जी वहां पर थोड़े ही रोटी था और हाथ में प्रभु जी थोड़े ही तेल था, वो कैसे प्रभु जी मल्टीप्लाई हो गया, ये तो असाधारण का काम है, ये तो असाधारण का आश्चर्य काम है प्रभु। आपका काम आश्चर्य होगा प्रभु। मेरा प्रभु जी मेरा आंखें नहीं देख सकते हैं, मेरा कान नहीं सुन सकते हैं, मेरा प्रभु जी हृदय के अंदर में प्रभु उतना समझ में नहीं आ सकते हैं प्रभु। मैं आपको केवल प्रेम करता हूं प्रभु, इसलिए प्रभु जी आप मेरे लिए क्या क्या रखा है, क्या क्या अलग में प्रभु जी बाजू में रखा है प्रभु मुझको भी नहीं मालूम, पर आप जरूर समय के हिसाब से प्रभु मेरे पास में लेकर आने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उस जारफत के अंदर में प्रभु एक विधवा स्त्री का परमेश्वर है आप। आमीन, हालेलुया। वो एक प्रभु निस्सहाय स्थिति के अंदर में वो परमेश्वर है, निस्सहाय स्थिति के अंदर में है प्रभु, पर उसको देखभाल कर रहा था प्रभु आपने। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोगों को शायद परमेश्वर देखभाल करे करके हम विचार कर सकते हैं, नहीं, इस दुनिया के अंदर में समाज के अंदर में प्रभु हम निस्सहाय स्थिति में अकेले में प्रभु हमारे लिए कोई नहीं होते तो भी हमारे लिए यहोवा जीवित परमेश्वर तो है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु जी हमारा भरोसा आपके ऊपर में है प्रभु, हमारा भरोसा आपके ऊपर में है प्रभु। आप जरूर आप प्रभु जी एक अच्छा चरवाहा का रीति में प्रभु आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जरूर दिखाई देगा। और मैं भी प्रभु जी यही गवाही बोलने वाला हूं कि मैं, हालेलुया, मैं बोलने वाला जैसे दाऊद ने बोला था कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। मेरा चरवाहा है। आमीन। वो मेरे को हर कमी गति को निकालेगा। आमीन, हालेलुया। मेरा आत्मा के अंदर में प्रभु क्या अभिषेक का कमी है, आप जरूर तेल को प्रभु मेरे ऊपर में डालने वाला है। आमीन, हालेलुया। मेरे द्वारा आश्चर्य काम होगा, लंगड़ा चलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अंधे लोग देखेगा प्रभु, बहरे लोग सुनेगा प्रभु यीशु का नाम से। दुष्ट आत्मा प्रभु निकल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आश्चर्य काम मेरे जीवन के द्वारा दिखाई देगा प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपका काम जरूर
जरूर आत्मा के द्वारा प्रभु होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। मेरे प्राण के अंदर में शांति समाधान देने वाला शांति का राजकुमार का काम होगा प्रभु। मेरे शरीर के अंदर का बीमारी निकल जाएगा, क्योंकि प्रभु मेरे जरूरत है प्रभु जी चंगाई होने का। ये चंगाई का काम जरूर अभी होगा, क्योंकि आपने बोला प्रभु मूसा को प्रभु मैं हूं सो हूं का परमेश्वर हूं करके। प्रभु मैं हूं, आप है प्रभु यहाँ पर मेरे बीच में है प्रभु। प्रभु आप ये भी काम करेगा प्रभु मेरे अंदर में प्रभु जी, मेरे अवयवों के अंदर में सृष्टि करेगा प्रभु। हर खन को प्रभु जो भी प्रभु शैतान ने मार डाला, जो बीमारी ने मार डाला, वो प्रभु मृत्यु के अंदर में है, उस खन के अंदर में प्रभु जी जीवन आ जाएगा, नया जीवन आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। जीवन का जल बहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। अभी इसी वक्त प्रभु जी आपका जरूरत, मेरा जरूरतों को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। यीशु का नाम में मेरे शरीर के अंदर का हर अवयव के अंदर में प्रभु जीवन आ जाए, वो हर मृत्यु निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। अभी 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 इसी वक्त मैं हूं सो हूं का परमेश्वर प्रभु आप बोला मैं हूं अब अभी है करके प्रभु आपने हमसे बात किया प्रभु। हालेलुया। आप जरूर प्रभु जी हमारा जीवन में, परिवार में, बच्चों का जीवन में अभी इसी वक्त काम करेगा प्रभु। आमेन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम स्वीकार करते हैं पिता। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपने प्रभु ये प्रार्थना को, विनंती को आपने सुना और उत्तर दिया प्रभु। धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु का नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कैसे एक वचनों को प्रभु हमको पवित्र आत्मा दिखाते हैं, एक वचन को दिखाते हैं, उस वचन का बारे में धीरे धीरे से उस वचन का प्रकाशन को खोलते हैं। और जब प्रकाशन को खोला, हमने जारफत के पास में चला गया, एलिया के पास में चला गया और इज़राइल के बीच में चला गया। मरुभूमि के अंदर में इज़राइल लोगों को कैसे परमेश्वर ने हर दिन मन्ना दिया, वहां पर चला गया। और यूहन्ना का 10 का अध्याय के अंदर में कुछ विषयों को देखा, अच्छा चरवाहा का उनका हृदय कैसे, विचार कैसे, काम कैसे देखा। और नया वाचा का संबंध के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि यहोवा का नाम के अंदर का अर्थ है वो तो वाचा रखने वाला जीवित परमेश्वर है। तो सब मूसा के साथ में बात किया विषय हमने देख रहा था, हम कैसे कुछ प्रकाशन पाना और उसके साथ साथ में प्रार्थना करना। आमेन, हालेलुया। शांतता के अंदर में परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने से, और हर सुबह सूर्य आने के पहले ही 4 बजे उठकर हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने से परमेश्वर की आवाज आप जरूर सुनेगा। जब सूर्य आ जाएगा क्या होगा, तो एक वचन को आपके सामने में हम रखकर हम अंत करेंगे। हम निकालेंगे निर्गमन का 16 अध्याय। यहाँ पर जो विषय है कि इज़राइल लोगों को जो खाने का जरूरत है, तो प्रभु ने जो स्वर्ग से उनको मन्ना दे रहा था, और मूसा ने जो लोगों को बोल रहा था, इज़राइल लोगों को बोल रहा था, क्या बोल रहा था देखो 19 का पद। हम निर्गमन का 16 अध्याय 19 का पद। फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो आगे में मतलब सवेरे तक नहीं रखना है, और आगे में तो अभी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गई और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। और आगे में 21 का 21। वे बोर के प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप खड़ी होती थी तब वह गल जाता था। देखना, जब धूप आ जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब सुबह सूर्य के पहले ही प्रभु परमेश्वर क्या कर रहा था, मन्ना दे रहा था। सूर्य आने के पहले ही उसको लेकर जाना है घर के अंदर। उनका जो भी जरूरत है ना खाने का, और जो मन्ना जो स्वर्ग से प्रभु दे रहा था ना, वो सूर्य आने के पहले ही, जब सूर्य आ जाएगा तो वो पूरा पूरा मेल्ट हो जाते हैं, वो पूरा तो ऐसे ही वो तो गला जाते हैं। तो मतलब सूर्य आने के पहले ही लेना, सूर्य आने के पहले ही वो जो मन्ना को तो वो तो लेकर जाना। और कितना जरूरत है उतना ले सकते हैं, कितना भी चाहिए उतना ले सकते, और कितना भी जरूरत है उतना भी ले सकते। मतलब मन्ना कमी नहीं है, स्वर्ग से मन्ना कभी भी कमी नहीं है। मतलब स्वर्ग से तो ये विषय आत्मिक रहस्य है, एक एक वचन के अंदर में आत्मिक रहस्य है। सूर्य आने के पहले ही हम भी परमेश्वर को उपस्थिति में हमको आना है, और एक दिन में, उस दिन में हमको क्या जरूरत है वो परमेश्वर हमको वचनों के द्वारा बात करेगा। जब परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा तो वो वचन क्या करेगा, हमारा सारा जरूरतों को पूरा करेगा। मैंने आपको बोल दिया जारफत के बारे में। जारफत के अंदर में विधवा स्त्री का घर के अंदर में कमी घटी है। हम क्या सोचते हैं
हमारा कमी गति को पूरा करने के लिए हम ये काम करना है, वो काम करना है, इससे मांगना है, उससे मांगना है, ये कर्ज को निकालना है, वहां पर लोन लेना है, ये करना वो करना, ये हमारा बातें, ये हमारा विचार है। और परमेश्वर का विचार हमारा विचार से बहुत अलग है। हमारा विचारों से परमेश्वर का विचार बहुत अलग है। हमारा मार्गों से परमेश्वर का मार्ग बहुत अलग है। हमने यशायाह का पुस्तक 55 अध्याय में बहुत बार देखा। पर विषय क्या है मालूम? जब हमारा जरूरतों के मध्य में हम सुबह सुबह जो भी विषय हमारे घर के अंदर में जो भी समस्या हो सकते हैं, जो भी समस्या भी नहीं हो सकते हैं, पर ये हमारा जीवन का एक डिसिप्लिन है। हम सूर्य आने के पहले ही 4 बजे हो सकते हैं या 3 बजे हो सकते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में एकांत में बैठना है। एकांत में हम, मैं और मेरा परमेश्वर, बस इतना है। मैं और मेरा परमेश्वर, मैं और मेरा पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के साथ में मैं एक ऐसा को मुलाकात करना है हर सुबह, हर सुबह। और परमेश्वर मुझसे बात करेगा। जैसे एलिया ने बात किया था उस जारफत के अंदर का वो जो विधवा स्त्री को, एलिया का मुंह के द्वारा परमेश्वर का शब्द जो निकला, उस शब्द के अनुसार में हम पहला राजा का 17 अध्याय में देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं 8 पद से लेके 16 पद तक। इसके अंदर में 8 पदों के मध्य में देखते हैं कि कैसे एलिया का मुंह के द्वारा जो शब्द निकला, उस शब्द ने क्या किया था, उस घर के अंदर का सारा कमी गति को निकाल दिया। तो हमको समझना है कि हमारा कमी गति निकालना वो तो परमेश्वर का शब्द के ऊपर में आधार है, कि परमेश्वर जो उनका मुंह से बोलते हैं वो शब्द हमारा जीवन के अंदर में सब जरूरतों को पूरा करेगा। आत्मा, प्राण, शरीर और परिवार सब जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये हमको समझना है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय में हमने ये वचन को बहुत बार हमने कोट करते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, मतलब हम जो कमाते हैं वो कमाने से इस महीना नहीं चलेगा। हमारा घर में पेपर में लिखकर हमारा जो दीवारों के ऊपर में लगा देना है। ये जो वचन को ना हमारा घर में एक एक दीवार के ऊपर में लगा देना है कि प्रभु का वचन को, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, मतलब मैं जो कमाता हूं और मैं जो सैलरी जो आते हैं और इसे कितना मेरे हाथ में रहेगा और हम क्या क्या इनकम करते हैं, हम कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर देते हैं, उसके द्वारा हम नहीं जीते हैं। एक महीने के अंदर में हम इस महीने के अंदर में हम कितना कमी कमा सकते हैं, पर पूरा महीना अच्छा से चलेगा, क्योंकि वो है परमेश्वर का हाथ। आमीन, हालेलुया। जैसे वो जो ऐसा कुछ जारफत के अंदर में विधवा स्त्री केवल ऐसा कुछ तोड़े ही था उनके हाथ के अंदर में, शायद हो सकते कि ऐसा उदाहरण के रीति में हमको समझने के लिए 5,000 केवल एक ऐसा 5 दिन के लिए या तो 10 दिन के लिए आ सकते हैं। पर विषय क्या है मालूम? कि परमेश्वर वहां पर एक शब्द भेजते तो वो 5,000 ही काफी है, वो पूरा महीने के लिए चले जाएगा। आमीन। अगला सैलरी आने तक, अगला महीने में क्या क्या कमाने के लिए विषय जो परमेश्वर हमारे लिए रखा था वो आने तक, ये 5,000 के अंदर में ही हमको और कुछ विषयों का कहां कहां पे प्रभु जुड़ाएगा हमको भी नहीं मालूम। पर प्रभु का शब्द है ना, प्रभु का वायदा है ना, पर हर दिन सुबह सुबह परमेश्वर के ऊपर में आधार करना और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में हमारा सारा जरूरतों को परमेश्वर ही खुद पूरा कर देगा। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा है। पर विषय देखो, धूप आने के पहले ही, सूर्य आने के पहले ही निकाल देना है। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो विषय है, हम आयुब का जीवन में देखा, हम अब्राहम का जीवनों के अंदर में देखा, या कुछ याकूब का जीवन के अंदर में देखा, और मुख्य विषय है यीशु मसीह का जीवन के अंदर में हमने देखते देखते रहा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन के अंदर में भी एक डिसिप्लिन होना, मैं सुबह सुबह जल्दी उठूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं सुबह सुबह जल्दी उठूंगा और मैं परमेश्वर का आवाज को सुनूंगा। वो मेरा अच्छा चरवाहा है, मैं उनका बेड़े है, हम उनके साथ में संबंध में रहते हैं और उनके साथ में चलते हैं। और परमेश्वर कभी भी आप बैठो, यहाँ पर ही बैठो, मैं खुद ऐसा खाना देता हूँ, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं। मेरे साथ में चलो। आमीन, हालेलुया। हरा हरा चराई कहाँ पर है, मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ पर जॉब मिलेगा, मैं दिखाऊंगा। कहाँ पर काम मिलेगा, मैं दिखाऊंगा। तो घर के अंदर में बैठकर कुछ भी काम नहीं करके, खाना खा के, सो के, और कभी कभी तो 2-3 बजे में प्रार्थना करके शाम को 1-2 लोगों को मिलते, तो खाना नहीं मिलने वाला है हमारा हाथ। ऐसा तो सपोर्ट देना, कोई सपोर्ट देना है। ऐसे ही बहुत पास्टर लोग ऐसे ही करते हैं, सुबह से लेके शाम तक टीवी और इसराइल क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या, ऐसा कुछ फोन और कुछ प्रार्थना हो। तो शाम को आराम से जाएगा, 1-2 घर में जाकर कुछ मिलेगा, हाँ सब लोग प्रार्थना करेगा। और एक एक घर में जाने के पहले विचार करते हैं, मैं ये घर में जाते तो मुझको पैसा कितना मिलने वाला है। अरे मेरे घर के अंदर में खाना कमी हो गया, अब ऐसा कोई पत्नी बोल रहा था, मैं ये घर में जाने से मुझको 500 मिलना है, वो घर में जाने से 500 मिलना है। 500 मिलेगा करके जाएगा, बहुत गलत है। 500 मिलेगा करके जाने का जो विचार है गलत है। हम सेवकाई इसलिए नहीं करते हैं पैसे के लिए, हमारा मन के अंदर में एक विचार रहते हैं,
एक ऐसा कुछ घर को जाएगा और पैसे के लिए जाते हैं आखिरी में, और वो पैसा नहीं देते तो क्या आप कुछ पास्टर को पैसा भी नहीं देते हैं, ऐसा बोलते हैं। बोलकर भी पैसा लेते हैं कुछ लोग, बहुत गलत है। तो आप सुबह से लेकर शाम तक काम करो ना। आप पास्टर है, ठीक है, आप कोई बात नहीं, पास्टर हो सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं घर के अंदर में? आप सुबह से लेकर शाम तक घर में कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी काम नहीं है आपको। आप हफ्ते में आपका कलीसिया के अंदर में 10 परिवार है, तो मतलब ज्यादा परिवार नहीं है। तो क्या करो, सुबह से लेकर शाम तक काम करो ना। आप अच्छे से काम करो, आपका घर के अंदर में पैसे कमाओ, आपका घर का लोगों के लिए आप सारा जरूरतों को पूरा करने का काम आपका ही अच्छा परमेश्वर, मतलब आपका परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, तो कहां पर काम मिलेगा आपको लेकर जाएगा, आपका जरूरतों को पूरा करेगा। आप किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है। आप ऐसा जाओ कि कोई ऐसा घरों के अंदर में, विश्वासी घर के अंदर में जाओ, आशीर्वाद करो पर अपेक्षा मत करो, कुछ मिलेगा करके अपेक्षा मत करो। अपेक्षा करने से आप गलत कर रहे हैं। मतलब प्रेम कभी भी अपेक्षा नहीं करेगा, प्रेम कभी भी निस्वार्थ की रीति में रहते हैं। तो प्रेम हमेशा एक निस्वार्थ की रीति में रहेगा, स्वार्थ प्रेम नहीं है प्रभु का। आप यदि प्रभु को प्रेम करेगा, आप यदि प्रभु का अनुसार में चलेगा और प्रभु का सेवकाई करने के लिए आपका जीवन है, प्रभु खुद आपके लिए जो स्वप्नों में बात करेगा, किसको आवाज से बात करेगा आपको क्या मालूम है, या मुझको क्या मालूम है? वो खुद आकर बोलेगा आपको, ऐसा को पैसे देने के लिए प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। इसलिए किसी को पैसे पूछने का जरूरत नहीं, हमारा जरूरतों को यहोवा परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। और हम बहुत लोगों को देखते हैं, हमको ये जरूरत है, हमको वो जरूरत है, पैसा दे दो करके। ये पास्टर लोगों को कितना, जैसा पैसा मत मांगो बोलते तो भी मांगते। हमको मांगने का जरूरत नहीं है, प्रभु को मांगो, प्रभु बात करते हैं। किसी को भी प्रभु बात कर सकते हैं। आपको यदि परमेश्वर पूछा, आपको परमेश्वर ने जो बुलाया ना, तो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर भी है आपका सारा जरूरतों को पूरा करने के लिए। पर विषय क्या है, आप ऐसा प्रभु के अनुसार आप यदि नहीं जीते हैं तो आप कर्ज के अंदर में चले जाएगा। तो यदि आप प्रभु के अनुसार में चलोगे तो प्रभु आपका सारा जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि आज का वचन वही है कि ऐसे यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मेरे लिए कुछ भी कमी घटी नहीं होने वाला है। और ऐसा गवाही हम सब लोगों का जीवन के अंदर में प्रभु खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटा प्रार्थना में, एक छोटा सा प्रार्थना करके प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हमारा सारा जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। कि प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता आज का वचन के लिए, और सारा जरूरतों को प्रभु आप पूरा करते हैं। आपके सामने प्रभु मेरे जीवन को समर्पण कर रहा हूँ पिता। आप जो बोलेगा मैं वही करने के लिए मैं प्रभु तैयार हूँ। हाँ पवित्र आत्मा, आप जो बोलते हैं मैं उसके अनुसार में आपके साथ में ही चलना चाहता हूँ। सर आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।